अरे भाई एनटीए जितने भी नोटिस निकाल ले, मेरा तो घी खत्म हो गया भाई। सो हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो भाई आप सब लोग। आज डेट है 12 और अभी टाइम हो रहा है करीब 4:30। अभी मैं लाइब्रेरी से वापस आया हूँ और मैंने सोचा कि यार मतलब रील्स ही देख रहा था मैं लाइब्रेरी में, तो उसमें पता चला कि एनटीए ने एक नया पब्लिक नोटिस दिया है। और उसमें एनटीए ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे प्री नीट से रिलेटेड हैं वो बताइए, जो इंस्टाग्राम पे सर्कुलेट हो रही थी वो एनटीए ने खुद ही बता दी है कि हाँ ये सब होगा। पहला नोटिस है कि एनटीए अब पूरी कोशिश कर रहा है कि ये वाला जो रीनीट है वो एकदम फेयर तरीके से कंडक्ट हो, और बढ़िया सिक्योरिटी भी उन्होंने बढ़ा दी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी जिन्होंने पेपर सेट करा है वो अब लॉकडाउन में रहेंगे, और बाकी सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा करा है। लेकिन फिर भी मेरे को तो डर लग रहा है भाई लीक हो ना जाए। मतलब जिस हिसाब से मैं रील देख रहा हूँ, और मैंने अभी भी जब मैंने आपको बताया था कि हाँ 3-4 चैनल मैंने और ज्वाइन करे हैं, मतलब उसके स्क्रीनशॉट दिखाए थे, फिर उसके बाद मैंने 2 चैनल और ज्वाइन करे हैं जिनका दावा भी यही है कि 25,000 में पेपर मिल रहा है। अब ये नहीं पता फेक है या नहीं है। एनटीए ने तो बता दिया है कि ये सब फेक है, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा। मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। दूसरे में ये है कि जैसा स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया कि इतने जो ये सब तामझाम होते हैं कि साइन करो, फोटो खिंचवाओ और ये सब उन सब में टाइम वेस्ट होता है, तो एनटीए ने उसके जो 15 मिनट बोले थे बढ़ाने को वो ऑफिशियली बढ़ा दिए हैं। 195 मिनट्स मिलेंगे अब आपको, 3 घंटा 15 मिनट। 2 बजे से पेपर लेके 5:15 तक पेपर होगा, और इसी में सारी चीजें जो आपकी फॉर्मेलिटीज जितनी भी होती है सब इंक्लूडेड है। और फिर तीसरा जो अभी तक मैंने सुना नहीं था, तो उन्होंने ये भी बता दिया कि रफ पेज जो हमें 2 मिलते थे पेपर के एंड में, वो इन्होंने बढ़ा के 4 कर दिए ताकि हमें थोड़ा रफ पेज ज्यादा मिले। मेरे को तो भाई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मेरे को भी वो ज्यादा ही लगता था। मैं सिर्फ एक ही पेज, वो भी आधा भर पाता था। उसमें भी मैं ज्यादा ज्यादा जेनेटिक्स के वो सब टेबल बना देता था, जो पनेट स्क्वायर होता है ये सब बना देता था। मेरे को तो जरूरत ही नहीं थी। बाकी जो टॉपर बंदे हैं उनको तो भरने की जरूरत है भाई, तो उनके लिए 4 पेपर कर दिए हैं। और जो लेफ्ट हैंडेड बच्चे हैं जिनको थोड़ी दिक्कत होती थी वो सब करने में, लेफ्ट हैंड से सबसे आखिरी में होता था रफ पेज, तो उन्हें दिक्कत होती है लिखने में, तो उनके लिए इंस्ट्रक्शन पेज के जस्ट बाद 2 पन्ने और फिर उसके बाद लास्ट में 2 पन्ने ऐसे ऐसे करके अरेंज करा है। यही बताया 4 नोटिस में। और फिर ये बोला है 5वें नोटिस में कि हाँ एनटीए को लगता है कि छोटे छोटे चेंजेस भी हमारे जो नीट एग्जामिनेशन है उसको अच्छा बना सकती हैं, और उन सबके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। लास्ट में बस ये बोला है कि एडमिट कार्ड में जो तुम्हारे आएंगे, एडमिट कार्ड जो आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन और जो भी डिटेल्स होंगी, बुलेटिन, सब चीज बढ़िया केयरफुली रीड करना। बस आज का नोटिस यही था। और भाई एनटीए जितने भी नोटिस निकाल ले, मेरा तो घी खत्म हो गया भाई। मेरे बस की नहीं अब पढ़ना। 9 दिन बच रहे हैं। 9 दिन भी क्या, आज का दिन हटा दो, आज के दिन भी मैंने सिर्फ रील्स चलाई हैं और कुछ कर नहीं पाया मैं अभी तक। अभी जा रहा हूँ, 4:30 बज रहे हैं। ये वीडियो अपलोड होते होते 6 बज जाएंगे, और फिर उसके बाद मैं तभी पढ़ पाऊंगा। फिर उसके बाद अगर थोड़ा पढ़ पाया तो मैं अब सोच रहा हूँ कि भाई पूरी रात जागूं और दिन में 5-6 घंटा सो लूं मैक्सिमम। फजर पढ़ के, फजर किस टाइम हो रही है, किसी भी टाइम हो रही हो, मैं फजर पढ़ के सो जाऊंगा और मैक्सिमम 6 बजे सो जाऊंगा। फिर उसके बाद उठूंगा 12 बजे करीब, 6 घंटे की नींद हो गई। फिर उसके बाद दोबारा लाइब्रेरी अपना। ये शेड्यूल मेरे को बढ़िया लगता है, क्योंकि मेरे से भाई सुबह सुबह और ये दोपहर के टाइम ना पढ़ा नहीं जाता। मैं शाम को जाऊंगा ना लाइब्रेरी तभी पढ़ा जाता है। और अभी तक ना कुछ पढ़ पाया ना कुछ। जो 3 चैप्टर मैंने बताए थे सिर्फ वही चैप्टर हुए हैं। उसमें बस एक चैप्टर ऐड हुआ है, बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। और अभी तक 4 चैप्टर हुए हैं, और टेस्ट मैंने दे दिए 2 जिसमें मेरे सिर्फ 100 नंबर आए हैं। तो सब चीज मिला के मैं अभी तक हग ही रहा हूँ। और जितने मेरे पास 8 दिन बचे हैं, मेरे को उसमें ही पूरी बायो कवर करनी है। तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी रीड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद पीडब्ल्यू के जितने भी टेस्ट हैं, फिर मेरे दोस्त है आकाश में, उसके पास जितने भी टेस्ट हैं। फिर नीट ट्रैक करके एक ऐप है, वो टेस्ट बना के दे देती है, मैं उससे टेस्ट बनवा लूंगा। फिर चैट जीपीटी से टेस्ट बनवा लूंगा, जितने मेरे से टेस्ट हो सके बनवा लूंगा। और पीडब्ल्यू का मैंने मिशन 30 लिया था, तो उसके साथ ओएमआर भी आई थी। 5 ओएमआर आई थी, उसके थोड़े थोड़े कॉपी करवा के वो रख लूंगा बस। और टाइमर लगा के करूंगा भाई, ये है। अब हम लोग स्टूडेंट भाई जितना भी लीक हो गया वो सब एक स्टूडेंट पे क्या बीती है उसको तो स्टूडेंट ही जानता है। और एट द एंड हम लोग क्या ही कर सकते हैं, दोबारा पढ़ाई ही करेंगे। जो हमें लगता है भाई अपना फ्यूचर सुधारने के लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, और फ्यूचर इंडिया का तो दिख ही रहा है। बस मेरे तो यही प्लान्स हैं अभी पढ़ के। अगर सीयूटी तो मैंने हक ही दिया। सीयूटी का मैंने स्कोर आप लोग को बताया नहीं बताया। जो आंसर की आई थी उसमें भी कुछ दिक्कत हो गई थी, लेकिन मैंने दिक्कत वाली बात साइड रख के पहले अपना स्कोर चेक करा, और स्कोर में मैंने उसमें भी रख दिया। मेरे को लग रहा था कि यार आसान पेपर आया होगा, तो मैं कुछ भी तुक्के मार के आ गया था। आसान होगा तो मेरे को लगा आता ही होगा, मैं तुक्के उक्के मार के आ गया और हगाया बढ़िया तरीके से। और सारा जितना भी करा था सब माइनस में चला गया। और एक तो उनके आंसर की इतनी कॉम्प्लिकेटेड भाई, चेक करने में 1-1.5 घंटा लग गया बस। फिर उसके बाद स्कोर देखा तो ही खत्म। फिर मैंने देखा जो पासिंग मार्क्स होते हैं ना, मतलब वो जो यूनिवर्सिटी लेने के लिए जरूरी होते हैं कि हाँ इतने मिनिमम कितने होते हैं, 600-700 के करीब होते हैं ना, मेरे उससे भी नीचे में।
तो मैंने सोचा यार वो जो नॉर्मलाइजेशन होता है और फिर उसके बाद जो दिक्कत बता रहे हैं कि हाँ आंसर की में कुछ दिक्कत है, तो मैंने सोचा यार क्या पता बढ़ घट जाए तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन सीयूईटी तो मेरा सेकंड ऑप्शन था, अब फर्स्ट वही लग रहा है क्योंकि नीट में कुछ नहीं हो पाएगा मेरे से। बस बाकी नीट में 8 दिन बचे हैं, रीनीट में तो जितनी पढ़ाई हो सकती है करेंगे। और बाकी मुझे पता है ये वाली वीडियो भी नहीं कर पाया देखेगा कोई मेरी, ना मेरे से यूट्यूब हो रहा, ना सीयूईटी हो रहा, ना नीट हो रहा, तो क्या ही करूंगा। अगर देख ही ली होगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भाई अपना सीयूईटी का स्कोर अगर तुमने चेक कर लिया है तो। और बाकी पढ़ाई कैसी चल रही है वो भी बता देना। टिल देन अगली वीडियो तक गुड बाय।